ऐसा आया कि सपा की गाड़ी, बसपा की साड़ी, कांग्रेस की माड़ी और भाजपा की वाड़ी। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता कोई मुद्दों की बात नहीं, कोई राजनीतिक दल मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। सब वो सारी जाति जरूर कर रही है कि इतने दलित हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने चौहान हैं। जैसा आया कि सपा की गाड़ी, बसपा की साड़ी, कांग्रेस की माड़ी और भाजपा की वाड़ी। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता जो होते हैं कि जैसे घर उनका बहुत ठीक ठाक हो न हो, लेकिन आप देखिएगा कि लग्जरी गाड़ियों के बड़े शौकीन होते हैं। अगर कहीं सपा का सम्मेलन हो रहा है, उस बगल का कोई प्रांगण है, कुछ कैंपस है, तो लग्जरी गाड़ियों से पट जाएगा। आपने भी अनुभव किया होगा अभिषेक जी कि वह लग्जरी गाड़ियों से। और बसपा की साड़ी, जैसे जितनी महिलाएं बसपा की रैलियों में चली जाती हैं। नमस्ते, मैं अभिषेक और चुनावी माहौल चल रहा है। हम लोग घोसी विधानसभा में हैं। घोसी बातचीत हो रही थी, जाति समीकरण की बात हो रही थी, पार्टियों की बात हो रही थी। तभी यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं सन्नू आजमी साहब हैं, खबर करते हैं घोसी को शानदार। लेकिन अनुभव है तो पूरी राजनीतिक पार्टियों को इनको अच्छा खासा अनुभव है, तो एक कहानी बताने लगे। कुछ इन्होंने इनोवेशन किया है, कुछ रचना किया है, उससे बात करेंगे। क्या बात करें तो वहीं शुरू करिए आप। बात जैसे पार्टियों की जो बात हो रही, जो देखा गया ना, लगभग 20-22 साल हो गया हमको पत्रकारिता में, तो गौर से देखा कि चुनाव आ रहा हो तो जिसको जहां देना होगा देगा ही ना। उसके लिए हम लोग तो कहीं है नहीं कि किसी की अपील करेंगे। जैसे कुछ चीज़ें जो दिखाई दी मुझको अपने इस पत्रकारिता के अनुभव में, कि जैसे और मेरे दिमाग में जैसा आया कि सपा की गाड़ी, बसपा की साड़ी, कांग्रेस की माड़ी और भाजपा की वाड़ी। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता जो होते हैं कि जैसे घर उनका बहुत ठीक ठाक हो न हो, लेकिन आप देखिएगा कि लग्जरी गाड़ियों के बड़े शौकीन होते हैं। अगर कहीं सपा का सम्मेलन हो रहा है, उस बगल का कोई प्रांगण है, कुछ कैंपस है, तो लग्जरी गाड़ियों से पट जाएगा। आपने भी अनुभव किया होगा अभिषेक जी कि वह लग्जरी गाड़ियों से। और बसपा की साड़ी, जैसे जितनी महिलाएं बसपा की रैलियों में चली जाती हैं, वो हमें नहीं लगता कि किसी अन्य पार्टियों की रैलियों में चली जाती हैं। तो बसपा की साड़ी तो वो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती हैं, दलित महिलाएं होती हैं, तो काफ़ी कास्टली साड़ी होती हैं, लेकिन बड़े कलर उसके बड़े शानदार होते हैं। तो चूंकि हम लोग तो उससे कम्युनिटी में रहे हैं, सबके साथ रहे हैं, तो करीब से भी देखना हुआ कि जिस दिन रैली में जाना होता तो किसी घर पहुंच गए, काहे का कि कहाँ की तैयारी होता। अरे मऊ रैली है, जाए के है, ए पतोहिया तो हई वाली पहिर, हम के हई पहिन। तो जैसे साड़ी का एक महत्व होता है, और ट्रैक्टर टाली पर गीत गवनाई के साथ रैली, हाँ, पूरी गीत गवनाई के साथ और टाली पर बैठकर रैली में जाना। और कांग्रेस की माड़ी, कांग्रेस की माड़ी देखिएगा कि कांग्रेस के जो भी नेता होते हैं बड़े क्रीम टाइप के लोग होते हैं। मतलब उनकी रफ टफ कपड़े वगैरह को अगर आपने भी कवर किया होगा ना, वोट कितना पा रहे हैं, 3200 पा रहे हैं, 3400 पा रहे हैं, 5000 पा रहे हैं, उसके मामला नहीं है। लेकिन उनके रहने सहने का टफ अंदाज, एकदम इस तरह की क्रीच उनकी टाइट रहती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गाड़ी में से कैसे निकले, कैसे बैठे थे। यस, आपने कहा तो यही होता है कांग्रेस का पतन का कारण वर्तमान समय में, कि कांग्रेस के नेता जो हैं एसी कल्चर वाले हैं, मतलब बड़े संपन्न लोग रहते हैं, तो रोड पे लड़ भी नहीं पाते हैं, चक्का जाम करना हो तो लौट नहीं पाते हैं। ये सब शायद वो ये चीज़ें रहती, इसलिए उनके क्रीच भी टाइट रहती है कि वो संघर्ष नहीं कर पाते। इधर तो ये कि हाल के दिनों में वह संघर्ष दिख रहा है। अजय कुमार लल्लू जब से बने हैं तो तब से देखा गया कि मतलब सपा के पैटर्न पर जमीन पर इन लोगों ने बैठा है ना। नहीं तो पहले वो जिसे उनकी क्रीच नहीं टूटती थी। और भाजपा की वाड़ी, भाजपा जी भाई साहब, जी भाइयों बहनों मित्रों, संघ से लोग आते हैं, उसमें आरएसएस के लोग रहते हैं, तो जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब, भाइयों बहनों, देश दीवाना। विपक्ष कह रहा कि 200 का तेल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वोट हम वहीं देंगे, वहीं देंगे। राष्ट्र खतरे में, राष्ट्र की बात करें, बस वोट हम वहीं देंगे। तो वह वाड़ी में, तो इसलिए वो सपा की गाड़ी, बसपा की साड़ी, कांग्रेस की माड़ी और भाजपा की वाड़ी में तो दम दिख रहा है, दम तो दिख रहा है। बाकी झाड़ू पर कुछ नहीं सोच रहे हैं जो आए हैं। असल बात, अब जो झाड़ू तो पहली बार चुनाव में आ रहा है, अभी उसका पूरी तरह से सांगठनिक ढांचा भी हर बूथों पर नहीं है ना, और सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत नहीं है। और इसलिए अब झाड़ू किस तरह अपना दिखाता है, दिल्ली मॉडल की जो बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, कितना असर दिखाते हैं, कितने लोग जाते हैं। पहली बार वो दस्तक दे रही है लोकसभा इस चुनाव में कुछ असर दिख रहा है कहीं, बस वैसे बस चुनाव लड़ने के लड़ रहे हैं लोग। कौन
जो आम आदमी पार्टी के लोग। नहीं, जैसे जो अगर आंदोलन माना जाए तो वो लड़ाई में तो कहीं नहीं है, लड़ाई तो कहीं ना कहीं तिरकोड़ी लड़ाई ही दिख रही है ना। अपने घोसी बताइए, घोसी क्या माहौल है? घोसी में तिरकोड़ी संघर्ष है, जैसे सपा बसपा और भाजपा। भाजपा, जैसे अभी हम लोग आए हैं तो वो रैली के स्थान पे थे, यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं विजय राजभर, ठीक है। इसके पहले फागू चौहान थे जो बिहार के राज्यपाल बन गए, उनके बेटे को भी टिकट मिल गया, रामविलास चौहान मंच पे हैं। अभी नेताजी लोग कोस रहे थे कि अखिलेश यादव परिवारवाद और समाजवाद तमाम चीज़ें हो रही थी। आपको क्या लगता है कि राज्यपाल के बेटे को टिकट देना परिवारवाद में आता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। वहाँ तो चूंकि बगल की ही विधानसभा है और एक लड़का वहाँ पर है जिसको मैं लगभग 10-12 साल से व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, वो ज़मीन पर काम करता है, भरत भैया। मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी दल से नहीं हूँ, लेकिन उस पत्रकार हैं उस लड़के को मैंने देखा जिस तरह वह काम करता है और सारे कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर जुटा हुआ था। और लगभग सारे लोग को उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन पिछली बार भी कुछ एक मामला चला और दारा सिंह चौहान वहाँ से उम्मीदवार बन गए तो कट गया। इस बार भी उसको पूरी तरह तैयारी थी कि दारा सिंह चौहान सपा में चले गए हैं तो हमारा मामला खाली है और हम आ रहे हैं, और पूरी तैयारी कर दी है। लेकिन इन मौके पर आ गए हेलीकॉप्टर से, राजा का बेटा राजा कहीं ना कहीं राजकुमार आ गया। आ गए और फिर मामला हुआ है और बागी होके भी उम्मीदवार हैं। अब कितना दमखम है, कितना दिखाते हैं। कि जो भरत हैं, जो राम है, वो गद्दी पे बैठा देंगे, भरत की गद्दियाँ छीन देंगे। नहीं, हमें तो लगता है कि भरत ने राम को तो डिस्टर्ब कर दिया है। मतलब भरत राम की गद्दियाँ छीन देंगे। जी जी जी, राम को डिस्टर्ब कर दिया भरत ने गद्दी पर, मुश्किल लगता है। वो जो मधुबन का घोसी का क्या चल रहा है? घोसी में चूँकि उन्होंने बताया कि तीनों लोग का त्रिकोणी लड़ाई है और संघर्ष चल रहा है। मधुबन से आए हैं पार्टी बदल के दारा सिंह चौहान। स्थिति देखिए अभिषेक जी, जाति की राजनीति चल रही है, इससे हम कौन हाँ अस्वीकार नहीं कर सकते। पूरे प्रदेश में जाति की राजनीति चल रही है, जातियों पर लोग वोट देते आए हैं। आपको बता दें, घोसी जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, ये कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था, पूरा मऊ ही कम्युनिस्ट गढ़। ना, ये कम्युनिस्टों का केरल कहा जाता था। आज स्थिति है कि इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार भी नहीं है। इससे पहले तो उपचुनाव में भी लड़ ले जाते थे, 2-4 5 हज़ार जो उनके लोग सहेज देते थे। आज स्थिति ये हुई कि जो उस टाइम वामपंथी दल थे तो किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर चुनाव लड़ते, तो जातियां नहीं थी। लेकिन आज वामपंथ के उखड़ने का एक भी रहा है कि वामपंथ अपने किसान मजदूर की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन किसानों मजदूरों पर जातिवाद हावी है। वह किसान कहता है कि हम पहले यादव हैं, उसके बाद किसान हैं, हम बाबू साहब हैं, उसके बाद किसान हैं। मजदूर भी वही कहता है कि हम, और ये उसके हिसाब से। और एक भी बात है कि पूर्वांचल में किसानी होती नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि छुटपुट किसान है, वो ऐसे खेत है तो बो देंगे कुछ पैसा रुपया। ये तो यहाँ की जो खेती होती थी ट्रेडिशनल पारंपरिक खेती, गेहूँ काटो, धान बो और लगभग 5 महीना वह खेत खाली रहता है, 5 महीना खेत खाली रहता है। तो जैसे जाति की जो राजनीति चल रही है, वो जाति पर ही वोट पड़ रहा है और तमाम राजनीतिक दल अपनी सफलता के लिए उन तरह के समीकरण के हिसाब से टिकट दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर लगभग फागू चौहान जी बगल के पड़ोसी आए आजमगढ़ से 85 से और लगभग 3 चुनाव वो हारे। मुझे लगता है कि 8 या 9 चुनाव लड़े हो और 3 चुनाव हारे। एक बार 1989 में वो हारे थे कांग्रेस पार्टी से, सुभाष यादव जीते थे। उसके बाद 93 में सपा बसपा गठबंधन था, उस टाइम ये जनता दल में थे, तब जनता दल पार्टी थी जो अब ख़त्म हो गई। तो सपा बसपा से हारे और उसके बाद एक बार सुधाकर सिंह के हाथों 2012 में हार गए। उसके बाद वो चुनाव जीते, फिर उसके बाद उनकी अवस्था हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उनका बड़ा सम्मान दे दिया, उनको महामहिम 17 में चुनाव जीत गए थे। 17 में चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2 साल बाद उनको भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं चौहानों का बेल्ट मजबूत हुआ करता था और उसी को साधते हुए हमें लगता है समाजवादी पार्टी ने आ गए चौहान को दिया है। अब अपनी वो स्वजातियों, आपने सही कहा, हाँ। तो चौहान वोट हैं, कहीं ना कहीं भाजपा भी चौहानों को जैसे उतरे राशन दिया, वो दिया, जिसे पिछड़े आते थे तो पिछड़े खुश नजर आ रहे हैं। दारा सिंह चौहान क्या उनको काटने में सफल हो पाएंगे जाति आंकड़े पे? अब वही है कि अब स्वजाति उनका जादू कितना चलता है वो तय करेगा। हाँ, वो वही उनकी जीत हार का मामला तय करेगा। विजय राजभर के पास तो जैसे एक पार्टी का कैडर वोट है, उसी से वो लड़ा। राजभर भी हैं यहाँ पे? हाँ, राजभर भी हैं, मतलब ठीक ठाक मजबूती लग रही है। हाँ, लग रही है। और वो चुन्नू मियाँ हैं जो कि लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ,
वो भी लड़ रहे हैं भाई। व्यक्तिगत रूप से तो उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह लोग कहते हैं कि मतलब बसपा की सरकार बनती नहीं नजर आई, जो परिदृश्य देखा जा रहा है कि मतलब सपा और भाजपा की लड़ाई है, तो जैसे कुछ लोग सरकार बनाने के लिए भी वोट दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है उम्मीदवार वो भी हैं, वो भी दमदारी से लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय लड़ाई है मतलब कुल मिला दलितों का एक अच्छा खासा वोट है और वो भी उस पे जाति फैक्टर पर वो लड़ रहे हैं। और बसपा ने उससे पहले एक चौहान उम्मीदवार उतारा था प्रभारी बना के, लेकिन उसके बाद वो हट गए और फिर दिया लेकिन गया। कुल में लगा कि क्या स्थानीय घोषी के मुद्दों पे बातचीत हो रही है, जाति पे, जब जाति हो गया, धर्म हो गया, घोषी के मुद्दे पर चुनाव में बात हो रहा है। नहीं, कोई मुद्दे पर नहीं, कोई मुद्दों की बात नहीं, कोई राजनीतिक दल मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। सब वो सारी जाति जरूर कर रही है कि इतने दलित हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने चौहान हैं, इतने राजभर हैं, इतने ओबीसी हैं, ये आ गए बस। आज में जीते और जाहिर सी बात है, नेता अपने जो डमरू में घुमा उमा करके क्या कर दिए हैं, सबकी जनता के मुद्दे ही गायब हो गए चुनाव से। ठाकुर बाभन पंडित का कुल नोनिया में चलत बा चुनाव। अब देखल जी का हुई, अब तो समय बताई। तो बनल रहा अभिषेक सिंह के साथ।